तो पूछते हैं कि भक्ति क्या है। हम बार बार कहते हैं जितने भी शब्द हैं संस्कृत की मूल धातुओं से निकले हैं। तो भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द सिद्ध होता है। तो भक्ति क्या होती है सीधा सीधा हम बताएं। कहीं मेरी एक आदत है भाई, मैं हर बात को बताने से पहले वेद शास्त्रों के साथ साथ नवीन युग में जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे आसपास घट रहा है परमात्मा ही की आवाज है। और खासकर छोटे बच्चों को तो हम कहते हैं परमात्मा का रूप है, आमतौर पर सुनने को मिलता है ये सब परमात्मा का रूप है। तो बच्चों की बहुत ज्यादा बातें सुना करता हूँ, उनको छेड़ता रहता हूँ, कुछ पूछता रहता हूँ। एक घर में हम गए तो वहां देखा कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का फोटो और उसके सामने कुछ गुलाब के फूल रखे हुए, एक कोई ताम्र पात्र बहुत साफ चमकता हुआ उसमें जल रखा हुआ और कोई पेड़ा लड्डू का भोग लगा हुआ। वहीं पर जो है वो दीपक बड़ा शुद्ध जो है घी का जगाया हुआ और वो दीपक भी सुंदर लग रहा था, वो फूल भी सुंदर लग रहे थे, वो प्रसाद था, वो सारा कुछ था। वो व्यक्ति एक बहुत सुंदर आसन पर बड़े सुंदर वस्त्र पहन करके और आंख बंद करके दोनों हाथ घुटने के बीच में रख करके बैठे हुए थे। मैंने खिड़की से देखा उनको और मैं, क्योंकि भाई जब वो आदमी भजन भक्ति कर रहा है तो ऐसे डिस्टर्ब करने का किसी को हक नहीं है। तो उसका एक छोटा सा बच्चा कोई 5-6 वर्ष का वहां पर खेल रहा था। मैंने उससे कहा कि भाई आपके पिताजी कहाँ हैं? तो उसने कहा महाराज जी भक्ति कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को छेड़ता रहता हूँ, बच्चे कुछ ना कुछ परमात्मा का तो आप भी परमात्मा का रूप है, लेकिन ऊपर से इतना ज्ञान लाद लेते हैं हम कि परमात्मा का रूप जैसे एक दीपक होता है और दीपक के लैंप पे हम उसका उदाहरण दें कि लैंप है, लैंप में हमने एक कपड़ा रखा है, कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा रख दिया, कोई और 2-4 कपड़े रख दिए और 2-4 को, लैंप तो अंदर जल रहा है, उसको नीचे से ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन उसका प्रकाश आलोकित वहां पर नहीं हो रहा कि भाई दीपक तो है अपनी जगह, तो आपके अंदर परमात्मा की ज्योति तो है, लेकिन अज्ञान से हमने इतनी बातों से अपने जीवन को ढक लिया है चारों तरफ से कि वो हमको उसका प्रकाश ही दिखाई नहीं देता। तो भक्ति का मतलब है हमें हर तरह के आवरण से हट करके उस प्रकाश से आलोकित होने। बच्चे से मैंने फिर पूछा क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। बच्चे से फिर मैंने कहा भक्ति से क्या होता है? तो उस बच्चे ने कहा महाराज भक्ति से शक्ति मिलती है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। मैंने जैसे वेद के मंत्र होते हैं और जैसे गीता के श्लोक होते हैं, जैसे सतगुरु कबीर साहिब के मंत्र हैं, उन मंत्रों की तरह से मैंने, क्योंकि सुनने को तो मिलता था लेकिन बच्चे ने कहा तो मैंने मस्तक में रख लिया। तो आप भी शायद इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि हाँ भक्ति से शक्ति मिलती है। तो इसलिए हमें भक्ति बढ़िया ढंग से करनी चाहिए और अपने गुरुओं से, अपने महापुरुषों से, अपने माता पिता से रोजाना हमेशा पूछना चाहिए कैसे क्या करें। तो एक बार एकदम से कोई चीज ऐसी आकर के आपके मस्तक में नहीं फीड हो जाती कि ये हो गया, चलिए आप ही जीवन पर रोज रोज जहाँ जहाँ दिव्य पुरुष, भव्य पुरुष, धार्मिक पुरुष, महापुरुष जो हमारे बड़े मिले आदर के साथ, उनसे कुछ ना कुछ सबके पास होता है। और वो कुछ ना कुछ जब आप उनसे पूछेंगे कि भक्ति कैसे करें, कैसे हम जीवन को इस तरह से, आजकल तो लोग कोई किसी से नहीं पूछता, हम साधुओं से कोई नहीं पूछते, पता नहीं ज्ञान का ऐसे अंदर कचरा सा जम गया अंदर। तो हमें पूछना चाहिए और भक्ति के नए नए रास्ते जो भी है किसी संत ने बताया, किसी महापुरुष ने बताया, उस पर हमें चलना चाहिए और भक्ति से शक्ति मिलती है, ये परम सत्य है।